तो साथियों, आज हम बात करेंगे कश्मीर मुद्दे को लेकर जवाहरलाल नेहरू संयुक्त राष्ट्र क्यों गए और इसका परिणाम क्या रहा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसे समझने से पहले हमें कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को समझना पड़ेगा। तो चलिए समझ लेते हैं। जैसा कि 1947 से पहले भारत अंग्रेजों का गुलाम था, लेकिन जब ब्रिटिश संसद भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित किया, तब जाकर भारत आधिकारिक रूप से स्वतंत्र हुआ। लेकिन इसमें दुर्भाग्य की बात यह रही कि उस कानून में यह प्रावधान था कि भारत के दो टुकड़े होंगे, एक भारत दूसरा पाकिस्तान। और जो लगभग 565 देशी रियासतें थी, उनके संबंध में 3 प्रावधान था। ये 3 प्रावधान कौन थे, चलिए इसको समझ लेते हैं। फर्स्ट, देशी रियासतें भारत में शामिल हो सकती हैं। सेकंड, देशी रियासतें पाकिस्तान में शामिल हो सकती हैं। थर्ड, देशी रियासतें स्वतंत्र रह सकती हैं। जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह स्वतंत्र रहना उचित समझा, अर्थात जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह जम्मू कश्मीर को एक अलग देश बनाना चाहते हैं, इसलिए वे ना तो भारत में शामिल हुए और ना ही पाकिस्तान में शामिल हुए, बल्कि वो अलग एक स्वतंत्र देश बनाना चाहते थे। लेकिन स्थिति तब बिगड़ी जब 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान के कबायलियों और पाकिस्तान सेना द्वारा कश्मीर पर हमला किया गया। स्थिति को बिगड़ते देख जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह ने भारत सरकार से सैन्य सहायता मांगी। उस समय भारत के गृह मंत्री सरदार पटेल थे और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने स्पष्ट किया कि भारतीय सेना अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन नहीं कर सकती, अर्थात जब तक कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं होगा, तब तक भारत अपनी सेना कश्मीर में नहीं भेज सकता। तो जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए और भारत सरकार को 3 विषय सौंपे। चलिए इन 3 विषयों को समझ लेते हैं। वो 3 विषय कौन कौन से थे। फर्स्ट, डिफेंस अर्थात रक्षा। सेकंड, एक्सटर्नल अफेयर अर्थात विदेशी मामले। थर्ड, कम्युनिकेशन अर्थात संचार। ये 3 विषय भारत सरकार को सौंपे गए और ये जो विलय पत्र था, इसे भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने 27 अक्टूबर 1947 को स्वीकार किया और 27 अक्टूबर को ही कश्मीर में भारतीय सेना को भेजे। भारतीय सेना ने कश्मीर में पहुंचकर पाकिस्तान कबायलियों और पाकिस्तान सेना को पीछे ढकेल रही थी। लेकिन 1 जनवरी 1948 को जवाहरलाल नेहरू संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद चले गए। अब चलिए हम बात करते हैं कि आखिर जवाहरलाल नेहरू संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद क्यों गए। इसके कई कारण थे, चलिए समझ लेते हैं। फर्स्ट, अंतरराष्ट्रीय कानूनों का पालन। संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों के लिए यह प्रावधान था कि यदि शांति भंग की स्थिति होती है तो वे अपने किसी मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में ला सकते थे। इसीलिए जवाहरलाल नेहरू ने कश्मीर मुद्दे को लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद गए। उन्हें लगा कि संयुक्त राष्ट्र पाकिस्तान को आक्रमणकारी राष्ट्र घोषित करेगा। सेकंड, लॉर्ड माउंटबेटन की सलाह। लॉर्ड माउंटबेटन ने पूर्ण युद्ध से बचने के लिए यह सलाह दी है कि कश्मीर मुद्दे को अंतरराष्ट्रीय मंच पर मध्यस्थता के माध्यम से सुलझाया जाए। थर्ड, जवाहरलाल नेहरू की आदर्शवादी नीति। आदर्शवाद क्या होता है, चलिए इसको समझ लेते हैं। आदर्शवाद का अर्थ होता है कि किसी भी मुद्दे का हल आपसी बातचीत, वैश्विक संस्थाओं की मध्यस्थता और भाईचारे के माध्यम से निपटाया जाए। इसी को आदर्शवाद कहते हैं। क्योंकि जवाहरलाल नेहरू आदर्शवाद में विश्वास रखते थे, इसीलिए वे संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाओं में विश्वास रखते थे। इसीलिए वे कश्मीर मुद्दे को लेकर संयुक्त राष्ट्र गए। उन्हें लगा कि संयुक्त राष्ट्र पाकिस्तान को नैतिक आधार पर दोषी मानेगा, लेकिन जबकि स्थिति इसके विपरीत रही। चलिए इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसा कि कभी कभी हमारे जीवन में भी कुछ मुद्दे होते हैं, हमें लगता है कि हम वहां चलेंगे तो हमारे मुद्दे का हल हो जाएगा, लेकिन यदि वहां जाते हैं तो मामला पेंडिंग में हो जाता है, तो हम लोग पश्चाताप करते हैं कि वहां नहीं गए होते तो बहुत अच्छा रहता। ठीक यही स्थिति जवाहरलाल नेहरू की रही। उन्होंने भी पश्चाताप किया कि हमें
संयुक्त राष्ट्र में नहीं जाना चाहिए था। अब चलिए बात करते हैं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में क्या हुआ। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने 3 चरणीय समाधान पेश किया। 3 चरणीय समाधान क्या है, चलिए इसको समझ लेते हैं। फर्स्ट, पाकिस्तान अपने पख्तून कबायलियों और पाकिस्तान सेना को कश्मीर से पूरी तरह हटाएगा। सेकंड, जब पाकिस्तान चरण 1 का पालन कर लेगा तो भारत कश्मीर से अपने सैनिकों को न्यूनतम स्तर पर कम करेगा। अर्थात जब पाकिस्तान चरण 1 का पालन, चरण 1 में क्या था, पाकिस्तान अपने पख्तून कबायलियों और पाकिस्तान सेना को कश्मीर से पूरी तरह हटाएगा। जब कश्मीर चरण 1 का पालन कर लेगा तो भारत सरकार सेकंड चरण में अपने सैनिकों को कश्मीर से न्यूनतम स्तर पर कम करेगी। अब चलिए बात करते हैं थर्ड पॉइंट पर, निष्पक्ष जनमत संग्रह। जब मामला शांत हो जाएगा तो जम्मू कश्मीर के नागरिकों से उनका जनमत लिया जाएगा, अर्थात वो भारत में आना चाहते हैं या पाकिस्तान में। अब चलिए बात करते हैं कि इस 3 चरणीय समाधान का क्या हुआ, क्योंकि पाकिस्तान ने चरण 1 का पालन ही नहीं किया, अर्थात वह कश्मीर से कभी अपने पख्तून कबायलियों और पाकिस्तान सेना को हटाया ही नहीं, इसलिए चरण 2 और चरण 3 का नंबर ही नहीं आया और 3 चरणीय समाधान फेल रहा। अब बात करते हैं कि इसका परिणाम क्या हुआ। राज्य को 2 भागों में बांट दिया गया, एक भाग भारत के पास रहा और दूसरा पाकिस्तान के पास रहा, जिसे पाक ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं। ये जो हमारे साइड में डार्क ग्रीन वाला एरिया है इसे पाक ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं। क्या? पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। ये जो डार्क ग्रीन वाला इलाका है इसे पाक ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं। इसे गुलाम कश्मीर भी कहा जाता है, क्योंकि यह अभी पाकिस्तान के कब्जे में है, इसलिए इसे गुलाम कश्मीर कहा जाता है। भारत सरकार अभी भी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को अपने नक्शे में दिखाती है। भारत सरकार मानती है कि यह भारत का हिस्सा है और हम इसे लेकर रहेंगे, आज नहीं तो कल कश्मीर हमारा ही होगा। इसीलिए भारत सरकार अभी भी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को अपने नक्शे में दिखाती है, क्योंकि भारत सरकार मानती है कि ये अभी भी भारत का हिस्सा है, हम इसे लेकर रहेंगे। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि जवाहरलाल नेहरू ने कश्मीर मुद्दे को लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद क्यों गए और इसका परिणाम क्या रहा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।